आज जो पेरेंट्स और स्टूडेंट के माइंड में एक बात जो है अच्छी तरह से बैठा लेना चाहिए, क्योंकि आज आप इंजीनियरिंग में जब एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको आज के डेट में सबसे ज्यादा जो है जॉब है आईटी सेक्टर में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बहुत सारे जो आईटी सेक्टर में जॉब के अलग अलग प्रोफाइल के जॉब हैं और बहुत ही वैकेंसी है, लार्ज वैकेंसी है। जितनी रिक्वायरमेंट है कंपनी को, जितने इनके कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी के पास आईटी सेक्टर पास जॉब है, वर्कर चाहिए, उतने मिल नहीं रहे हैं। इसको देखते हुए आज के डेट में एआईसीटी ने बहुत सारे सीएस एंड सीएस एप्लीकेशन ब्रांच के लॉन्च कर दिए हैं। यहां तक एक नया और ब्रांच आ गया है, इलेक्ट्रिकल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग। तो इस तरह से बहुत सारे सारे ब्रांच जो है रिलेटेड होते जा रहे हैं, सब कंप्यूटर एप्लीकेशन ब्रांच से। लेकिन मैं उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को बताना चाहता हूं कि क्या 4 साल बाद जो है आईटी सेक्टर ऐसे ही बूम पे रहेगा? हमारे व्यू से अगर पूछेंगे और हमसे पूछेंगे तो मैं यही राय दूंगा कि हो सकता है कि भगवान करे कि बना रहे। लेकिन जितने प्रोडक्ट इंजीनियर निकल रहे हैं, जितने आईटी सेक्टर एंड सीएस एप्लीकेशन ब्रांच से इंजीनियरिंग करके बच्चे निकल रहे हैं, क्या आने वाले कल में 4 साल में वैकेंसी उसी तरह से बना रहेगा? ऐसा कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि अगर सीएस एंड सीएस एप्लीकेशन ब्रांच के बाद अगर आप कोई दूसरा ब्रांच भी लेते हैं तो आईटी सेक्टर में जाने से कोई नहीं रोक रहा है। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए, चाहे ब्रांच मैकेनिकल हो, चाहे ईसी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, वो सारे बच्चे भी कंप्यूटर साइंस एंड इस एप्लीकेशन ब्रांच की जो आईटी सेक्टर की जॉब है उसमें भी बराबर बैठ रहे हैं और वो सारे बच्चे भी उसी पैकेज पे सिलेक्शन होकर कंपनी में जा रहे हैं। तो इसलिए आने वाले 4 साल में अगर रिसेशन आता है तो सीएस एंड सीएस एप्लीकेशन ब्रांच के बच्चे जो है दूसरे ब्रांच में, मैकेनिकल के स्ट्रीम में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्ट्रीम में और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्ट्रीम में नहीं जा सकते हैं। तो यही फायदा होगा अगर आज के डेट में किसी ने अगर ये चालाकी कर लिया कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच ले लेते हैं तो उनको आने वाले 4 साल बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के क्षेत्र में जाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा अगर आईटी सेक्टर में रिसेशन आता है तो। दूसरी बात, क्योंकि वो तो आईटी सेक्टर में जा ही रहे हैं, दूसरी बात कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा आते रहती है। अगर आप जो है कोई भी ब्रांच, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच ले लेते हैं, मैकेनिकल ब्रांच ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ले लेते हैं, लेकिन अगर सीएससी एंड आईटी एंड इट्स एप्लीकेशन ब्रांच अगर लेते हैं तो इसमें बहुत ही कम 4, 5, 10 ऐसे करके गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है। तो आपको भी पता है कि जब इतने लार्ज स्केल में, इतने बहुत संख्या में जब इंजीनियर जो है आईटी एंड सीएससी एंड इट्स एप्लीकेशन ब्रांच के बच्चे निकल रहे हैं पास होकर के, तो जॉब के लिए अगर गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करेंगे तो होना कितना टफ है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच लेते हैं, मैकेनिकल लेते हैं, इलेक्ट्रिकल लेते हैं, तो उसमें आपको बहुत फायदा मिलता है। और भी आपको कैरियर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।